उम्मत हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरी दुनिया में अमन और शांति कायम करना। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल मलहमतुल उज़्मा, कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ये मलहमतुल उज़्मा कायम ना हो जाए। मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन औज़ाम ने उस हदीस के ज़िम्ने में लिखा है कि वो मलहमतुल उज़्मा यानी वो जो सबसे बड़ी लड़ाई होगी, उस लड़ाई का सेंटर पॉइंट होगा फलस्तीन की सरजमीन होगा, फलस्तीन की सरजमीन होगा। वहीं से लड़ाई की चिंगारी निकलेगी और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाएगी। आज मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं कि इस आग में अपनी अपनी रोटियां सब सेकने की कोशिश कर रहा है, सब अपने अपने दादागिरी जमाने के लिए। भाई मर तो रहा है इसराइल के लोग, मर तो रहे फलस्तीन के लोग, कोई अमेरिका मर रहा है? नहीं मर रहा है। अमेरिका के अपने शहरियों को अपने मुल्क में रखा हुआ है। आप दुनिया की तारीख उठा के पढ़े, हमेशा आपको यह मिलेगा कि अमेरिका हमेशा तीसरी की सरजमीन इस्तेमाल करता है, कभी अपनी सरजमीन पे लड़ाई नहीं करता। जितनी तारीखें आप उठाए आपको पता चलेगा, अमेरिका अपने सैफ जुल्म में अपने आप को रखे, वो आता है बहादुर बन करके, आएगा इराक में लड़ाई लड़ेगा, आएगा अफगानिस्तान में लड़ेगा, आएगा सीरिया में लड़ेगा, मगर अपने मुल्क में नहीं लड़ेगा। इसी तरह के बयानात सुनने के लिए मौलाना मुनव्वर हुसैन सिद्दीकी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। जो बम गिरा रहा है और जिसके ऊपर गिर रहा है, मेरे साथियों, इसलिए हमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस की जिंदगी गुजारना, मालूमात हासिल करना, इल्म फज़ल में आगे बढ़ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, फस्तबिकुल खैरात, ऐ लोगों भलाई के अंदर आगे बढ़ो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। अगर हमारे अंदर अच्छे इंजीनियर हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर्स बन जाए, हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन हासिल करने वाला बन जाए, तो ये सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में नचा सकता है। कल एक मेरे दोस्त इंजीनियर, उन्होंने कहा कि हजरत अभी एक कोर्स जो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग का आया है, ये कुछ से कुछ कर देता है, मुसलमान उसमें जाता है, गिने चुने 2-4 अहबाब जाते हैं। उस सिस्टम को बनाने वाला इसराइल, वो उसी की मदद से सारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। और हम चाहते हैं कि भाई हम पुरानी लड़ाई लड़े, नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने दुश्मन के बारे में क्या जानते हैं वो आपको सोचना होगा। आपका दुश्मन आपके बारे में सब कुछ जानता है और आप उसका एक तरीका भी नहीं जानते, कैसे मुकाबला होगा? ठीक है, अल्लाह की मदद आपके साथ है, मगर ये दुनिया दारुल असबाब है। आपको यकीन ना आए तो मैं आपको हदीस के हवाले से सुनाऊं। मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बे क़यामत की अलामतों में से एक अलामत बताई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह नाजिल फरमाएंगे, दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनारे पे आएंगे। मीनार पे आने के बाद फिर सीढ़ी लगाई जाएगी। जाहिर सी बात है कि भाई जब आसमान से अल्लाह ने हजरत ईसा को नाजिल कर दिया, तो फिर ये मीनार पे क्यों, डायरेक्ट जामे मस्जिद ही पे आ जाते, डायरेक्ट जमीन पे उतार देते। तो वहां पर उलमाए किराम ने नुक्ता निकाला कि देखो ये दुनिया दारुल असबाब है, असबाब का इख्तियार करना जरूरी है। वहां तक सीढ़ी नहीं जा सकती थी, अल्लाह ने उतार दिया, मगर अब दमिश्क वालों की जिम्मेदारी है कि सीढ़ी से सेफली हजरत ईसा को जमीन पे उतारे। अल्लाह चाहता तो उतार सकता था, मगर अल्लाह ने नहीं उतारा, बल्कि वहां रोक करके कहा अब सीढ़ी से तुम उतारो।
اتارو, उतारने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की क़यादत को इख्तियार करो। मैं आपको असल बात जो बताना चाह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस यहूदी कौम को, मखजूब कौम को, जालिमीन के, ये लोग मखजूब और जालिम आपस में कभी दोस्त नहीं है। अब तारीख उठा के पढ़े, जुमा का वक्त बहुत कम होता है, 2-3 घंटा का वक्त हो तो तफसील से बताई जाए। मैं आपको बताऊं कि जितना ईसाइयों ने यहूदियों को मारा है किसी ने नहीं मारा। हमेशा नसारा और यहूदी की लड़ाई हमेशा रही। ये उसको झूठा कहते थे, वो उसको झूठा कहते थे, मगर अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, दो ही कौम दुनिया में है, एक मुसलमान, एक नॉन मुस्लिम। इस वक्त आप दुनिया की तारीख उठा के देख ले, अभी यहूद और नसारा जो आपस में कभी एक नहीं हो सकते। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा, यानी नसारा कोई चीज ही नहीं, ईसाई कोई चीज नहीं, वो लोग अपने आप को जुटाते थे। वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद, और नसारा कहते थे अरे यहूदी कुछ भी नहीं है, यहूदी बकवास है, यहूदी का कोई मकाम नहीं। आपस में दोनों लड़ते थे, मगर इन्होंने देखा कि इस्लाम तरक्की कर रहा है, इस्लाम आगे बढ़ रहा है, तो दोनों आपस में मिल गए, दोनों आपस में मिल गए। और मिलने के बाद इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने ये काम किया कि देखिए, आपको मैं आपको पॉइंट की बात बताना चाहता हूं, ये निजाम अलग अलग है। इस्लामी निजाम और गैर इस्लामी निजाम। इस्लामी निजाम यह है तुखज़ुल अग़निया व तुरद्दुल फ़ुक़रा, यानी मालदारों से वसूल करो और गरीबों में तकसीम करो। यहूदी निजाम यह है कि गरीबों से लो, मालदार को मालदार बनाओ। यह है दोनों का आपस में टकराव। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर ये निजाम चल गया तो फिर हमारा निजाम नहीं चलेगा, इसलिए इस्लामी निजाम चल न पाए, इसीलिए अव्वल रोज से ही यहूदी इस्लाम के पीछे पड़ा हुआ है, इस्लाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मगर इस्लाम बोलते ना कि इस चिराग को फूकों से बुझाया न जाएगा। ये इस्लाम का हक्कानियत और सच्चाई है कि इस्लाम फैल रहा है, फूल रहा है, मगर असल जो इस्लाम है, असल जो इस्लामी रूह है, वो अभी तक हमारे अंदर आई नहीं। अगर हम पक्के और सच्चे मुसलमान बन गए, अगर हमारे अंदर वो सलाहियतें आ गई, तो फिर ये बैतुल मक़दिस क्या, दुनिया का हर कोना कोना कलमा पढ़ने के लिए तैयार है, इस्लामी तालीमात के शीतल छांव में आने के लिए तैयार है, बशर्ते के हर पहले पक्के और सच्चे मुसलमान हो जाए। तो मैं आपको बतला रहा था कि ये मखजूब कौम और जालिम कौम, ये दोनों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जगाने के लिए रखा है। अगर ये कौम ना होती ना तो हम और बेराहमी में चले जाते, हम और बर्बाद हो जाते। इसीलिए वक्तन फवक्तन, वक्तन फवक्तन, ये कोड़ा बन करके हमारे ऊपर बरसता है, फिर हमारी आह बका निकलती है, फिर चीखों पुकार निकलती है, फिर मस्जिदों में दुआएं होती हैं, फिर लोग रोजे रखते हैं, और फिर खाना काबा में दुआएं होती हैं। वरना हम तो इतने अय्याश हो गए कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पूरी दुनिया की मिल्कियत अता फरमाई, तब हमारे हुक्मरानों के हालात को देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम को रख तो लिया, मगर इस कौम का आखिरी हश्र बाकी है। ये आज नोट कर लीजिए, इस कौम का आखिरी हश्र बाकी है। और वो आखिरी हश्र क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो आसमान पे उठा रखा है, वो इसी कौम को तबाह व बर्बाद करने के लिए उठा रखा है। वो जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो सबसे पहला काम उनका होगा यहूदियों से जिहाद करना, सबसे पहला काम।
दमिश्क में जैसे ही आएंगे, आने के बाद आप ग्रेटर इसराइल का नक्शा देखें, आपको समझ में आएगा कि उसमें सारा फलस्तीन है, उसी का नाम ग्रेटर इसराइल। उसमें मिस्र का वो हिस्सा जिस हिस्से में हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उस तहत के जमाने में खेती बाड़ी करवाए थे, वो सारा सहरा सीना भी उसी ग्रेटर इसराइल में दाखिल है। लबनान का पूरा हिस्सा उसमें दाखिल है, सीरिया का हिस्सा भी उसमें दाखिल है, सऊदी अरब का जो इलाका है वो भी तकरीबन पूरा दाखिल है। इसी तरीके से टर्की का वो इलाका जहां से वो बॉस्फोरस का इलाका गुजरता है, जिस नहर की वजह से अरबों डॉलर की कमाई होती है, वो इलाका भी इसमें दाखिल है। ये जब सब मिलकर के ग्रेटर इसराइल बनेगा और बड़ा जालिम बन जाएगा, तब अल्लाह तबारक व तआला हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को भेजेंगे और उसके बाद उनकी क़यादत में जब लड़ाई होगी तो आपको शॉर्टकट में मैं बता दूं, क्योंकि वो लड़ाई होगी केमिकल की लड़ाई। अभी आपने सुना होगा ना सोशल मीडिया में कि इसराइल ने पहले तो आयरन डोम का बहुत ज्यादा वावेला था कि आयरन डोम ऐसा बनाया वैसा बनाया, वो सब बर्बाद हो गया, अब कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा क्या, अब कुछ ऐसा रोशनी बनाई उसने कि उस रोशनी की ताकत से उस मिसाइल को वो रोक रहा है। तो वो भी हदीस में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम जब दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दमिश्क के जामे मस्जिद से निकलेंगे यहूदियों से मुकाबला करने के लिए, तो इधर यहूदियों का लाखों लाख का लश्कर होगा। थोड़ा मोड़ा लश्कर नहीं होगा, लाखों लाख का लश्कर और पूरी ताकत और सलाहियत के साथ। और हजरत ईसा और हजरत मेहदी चंद मुट्ठी भर लोगों के साथ निकलेंगे। रास्ते में दज्जाल को पता चलेगा कि ईसा का नुज़ूल हो गया है और वो आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, तो ये दज्जाल भागेगा वहां से, ये दज्जाल वहां से भागेगा। अब अंदाजा लगाइए, आज आप देख रहे हैं एक तरफ नहते कमजोर फलस्तीनी वो मासूम सा बच्चा हाथ में पत्थर उठा करके एक इसराइल के मुश्तंडा से लड़ रहा है, छोटा छोटा बच्चा, कुछ नहीं है उसके हाथ में, उसे पता है, और उसके पास मशीन गन भी है, क्लाशनकोव भी है, पता नहीं क्या क्या से लैस है, मगर छोटा सा बच्चा पत्थर उठाया और उसको मारता। क्यों? ये ईमान की ताकत है। उसे पता है कि मैं मरूंगा तो शहादत की मौत आएगी, उसको पता है कि मैं मरूंगा तो जहन्नम में जाऊंगा। वो जी रहा है जीने के लिए, ये जी रहा है मरने के लिए, फर्क सिर्फ इतना है। तो मेरे भाइयों, हजरत ईसा और यहूदियों का जब मुकाबला होगा तो उस वक्त तो ये लोग तो पूरी ताकत के साथ आज भी वैसे पूरी दुनिया का खजाना इनके पास, वर्ल्ड बैंक इनके पास, सैटेलाइट इनके पास, केमिकल हथियार इनके पास, परमाणु ताकत इनके पास। हजरत ईसा खाली तन्हा, हजरत मेहदी उनके पास कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला दो ताकत देकर के भेजेंगे। हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के सांस के अंदर वो सलाहियत होगी, जो सांस निकलेगी तो जैसे जैसे काफिरों तक वो सांस लगेगी वो सब के सब मरते चले जाएंगे। ये है वो केमिकल हथियार जो अल्लाह देकर देगा। उसके बाद फिर आपकी आंखों में अल्लाह वो ताकत देंगे। ये जो इसराइल आज बना के देख रहा है, ये हमारे हदीस से ही चुराया है कि वो क्या सलाहियत होगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, नौजवानों, कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, कुरान पर रिसर्च करो। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील,
یہودیوں نے اس پہ ریسرچ کیا، عیسائیوں نے ریسرچ کیا کہ کیا معاملہ ہے، کوئی چھوٹا سا پتھر اوپر سے گرا، ہاتھی کو چھیدتا ہوا، انسان کو چھیدتا ہوا، زمین کو پھاڑتا ہوا اندر چلا گیا، وہ کیا طاقت تھی؟ اور قرآن میں اس واقعہ کا ذکر موجود ہے۔ وہ ہر نمازی پڑھتا ہے سورہ فیل کو، مگر کبھی اس پر ریسرچ نہیں کیا، اسی نے کچھ نہیں بنایا۔ انہوں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی جو ہے پتھروں پر ریسرچ کر کے انہوں نے پرمانو بم یعنی کیمیکل ہتھیار بنا لیا۔ ہم نے ریسرچ نہیں کیا۔ قرآن کے اندر کہیں پر سورۃ الذہب نہیں آیا، قرآن کے اندر سونا چاندی کا ذکر تو ہے مگر سورت کا نام نہیں، مگر لوہے کا نام ہے۔ صرف ایک سورت ہے سورۃ الحدید، لوہے کے فائدے، اسٹیل کا فائدہ۔ میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں اسٹیل کا ذخیرہ کرو، جس قوم کے پاس جتنا زیادہ اسٹیل ہوگا وہ قوم اتنی طاقتور ہوگا۔ یہودیوں نے پڑھا، سمجھا، اس پر عمل کیا۔ آج یہودی لوہے کی بنیاد پر ساری دنیا پر حکومت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ مسلمان سونا خرید کر کے بیوی کو پہنا کر کے شادی محل میں جا کے نمائش کرا رہا ہے، میری بیوی کے پاس اتنا سونا، میری بیوی کے پاس۔ یہ سونا کھانے کا کام نہیں آئے گا۔ ہم نے ریسرچ کرنا بند کر دیا، انہوں نے ریسرچ کیا، ہمارے قرآن سے ہمیں مار رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں قرآن کو الگ الگ اینگل سے پڑھو، سمجھو، غور کرو میرا رب کیا کہہ رہا ہے مجھ سے۔ آخر سورۃ الحدید کیوں نازل ہوا؟ آخر سورہ حدید کا ذکر کیوں آیا؟ یہ سورہ حدید ہے کیا؟ یہ سورہ فیل ہے کیا؟ کوئی نوجوان کو رات میں تنہائی میں اٹھ کر کے اللہ سے کہے کہ اللہ آخر آپ نے یہ ذکر کیوں کیا، میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ کوئی ایک نوجوان کو اے پی جے عبد الکلام بن کے دکھائے بھائی۔ ایک اے پی جے عبد الکلام بنا، پورے ہندوستان کو محفوظ کر دیا، پورے ہندوستان کو طاقت عطا فرمائی کہ دشمن آج بھی اے پی جے عبد الکلام کے نام سے ڈرتا ہے۔ ارے ایک اے پی جے عبد الکلام بنا ہے، اگر 10 بن جائے تو ہمارا انڈیا پورے دنیا کا وشو گرو بن جائے گا، پوری دنیا کے اندر یہ اتنا ڈنکا بجوائے گا۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے قرآن سے سہارا لو، قرآن کو ریسرچ سینٹر بناؤ، قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھاؤ، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ مقام آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ نے کیا دیا؟ ایک تو یہ سانس، دوسرا کیا؟ آنکھ کی روشنی۔ جہاں تک دیکھیں گے وہ انسان پگھلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ خود دجال موم بتی کی طرح پگھل رہا ہوگا۔ بہرحال وقت ہو چلا ہے۔ ہمارے ملک کے وزیر اعظم پیارے نریندر مودی صاحب، ہم ان کا شکر ادا کرتے ہیں، تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے فلسطینی نہتے کمزور انسانوں کا، میں مسلمانوں کا نہیں کہوں گا، انسانوں کا آپ نے ساتھ دیا۔ آپ نے جو ہے راحت سامگری دے کر کے ایک پلین کو بھیجا۔ ہم شکر کرتے ہیں اور ہم فخر کرتے ہیں کہ ہمارا پردھان منتری، ہمارے پیارے پردھان منتری صاحب مظلوموں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ کنٹری، یہ ملک ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ رہا ہے۔ دنیا میں کہیں پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا اسٹارٹ ہندوستان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، چاہے ویتنام کی لڑائی ہو، چاہے جاپان کی لڑائی ہو، چاہے جو ہے ابھی یوکرین کی لڑائی ہو، چاہے وہ افغانستان کی لڑائی ہو، ہمیشہ ظالموں کے ساتھ کبھی یہ ملک نہیں دیا۔ چاہے وہ مہاتما گاندھی جی کو لے لیجیے، چاہے جواہر لال نہرو جی کو لے لیجیے، چاہے ہمارے پیارے سورگ جناب اٹل بہاری واجپئی جی کو لے لیجیے، اور اس وقت کے موجودہ ہمارے کامیاب پردھان منتری نریندر مودی صاحب کو لے لیجیے۔ انہوں نے انسانیت کو زندہ رکھ کر کے ایک پلیٹ کے ذریعے سے فلسطینی مظلوم انسانوں کا ساتھ دیا ہے۔ ہم تہہ دل سے ان کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آپ سے یہی کہیں گے، آپ کا دشمن بہت چالاک ہے، آپ بھی چالاک بنیے، اپنے گھر میں
پڑھنے لکھنے کا ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو موبائل سے بچائیے، اپنے بچوں کو ٹک ٹاک اور جو ہے پاب جی وغیرہ سے بچائیے۔ آج ہمارا بچہ جب تک پاب جی نہیں دیکھتا تب تک کھانا نہیں کھاتا، پھر کیسے آپ کے پاس انسٹائن پیدا ہوگے، کیسے آپ کے پاس جان سوات پیدا ہوگے؟ آپ کو اگر ایسے بچے پیدا کرنا ہے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی تاریخ پڑھنی ہوگی، حضرت سید احمد شہید بریلوی کی تاریخ پڑھنی ہوگی، اسماعیل شہید کی تاریخ پڑھنی ہوگی، جنہوں نے جو ہے زندگی گزار کر کے بتایا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔